हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में मैं आपके लिए कोरोना वैक्सीन से जुड़े एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट लेकर आया हूं, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दुनिया भर के कोरोना वैक्सीन बनाने की रेस में जो कंपनी सबसे आगे चल रही है उसका नाम है एस्ट्राजेनिका। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़ी यह कंपनी एस्ट्राजेनिका ने वैक्सीन बनाने के फेज 3 ट्रायल में सफलता हासिल कर ली है और इस कंपनी ने वैक्सीन बनानी भी शुरू कर दी है। लेकिन ब्रिटेन और अमेरिका ने ऑलरेडी 40 करोड़ वैक्सीन का ऑर्डर दे दिया है। ब्रिटेन और अमेरिका का ऑर्डर पूरा करने के बाद ही यह कंपनी बाकी देशों को वैक्सीन सप्लाई करेगा, इसलिए बाकी देशों में वैक्सीन मिलने में बहुत टाइम लग सकता है। क्योंकि ब्रिटेन और अमेरिका ने इस वैक्सीन को डेवलप करने के लिए फंड किया था, इसलिए वैक्सीन पे पहला प्रायोरिटी उन्हीं को दिया जा रहा है। 10 करोड़ डोज ब्रिटेन को और 30 करोड़ डोज अमेरिका को। इसके बाद आएगा बाकी देशों का नंबर। इंडिया की पहुंच से कोरोना की वैक्सीन अभी भी थोड़ी दूर है। अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई है जिससे धरती पे हर इंसान तक वैक्सीन को पहुंचाया जा सके, क्योंकि उस लेवल पे वैक्सीन का प्रोडक्शन किसी एक कंपनी द्वारा फिलहाल नामुमकिन है। चलिए जानते हैं ऑक्सफोर्ड की इस कोरोना वैक्सीन के बारे में। यह वैक्सीन जेनर इंस्टीट्यूट के रिसर्चर्स द्वारा विकसित किया गया है। इसमें सबसे अधिक पैसा ब्रिटिश स्वीडिश कंपनी एस्ट्राजेनिका ने लगाई है। वैक्सीन के विकास में बिल गेट्स फाउंडेशन ने 75 करोड़ डॉलर की पूंजी लगाई है। ब्रिटिश सरकार ने इसके डेवलपमेंट में 33 करोड़ डॉलर लगाई है और अमेरिकी सरकार ने अकेले ही 1 अरब डॉलर का निवेश किया है। भारतीय मूल के इन्वेस्टर लक्ष्मी मित्तल ने भी इसमें 41 लाख डॉलर का निवेश किया है। इस वैक्सीन की 3 करोड़ डोज सितंबर में ब्रिटेन को मिल जाएगी। ब्रिटेन ने जर्मनी और फ्रांस की वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज में भी 9 करोड़ डोज बुक कर ली है। ये महामारी जो कि पूरी दुनिया पे कहर ढा रही है, उसका वैक्सीन सबसे पहले किसको मिलेगा वो पैसा तय करेगा। आज तक किसी भी वैक्सीन को 1 साल में 50 करोड़ डोज से ज्यादा नहीं बनाया गया है। इसलिए रिसर्चर्स अपनी वैक्सीन को सफल बनाने के साथ साथ ये भी दुआ कर रहे हैं कि बाकी कंपनीज को भी इस क्षेत्र में सफलता मिल जाए, तभी इस बीमारी से जल्द छुटकारा मिल सकती है। किसी भी बीमारी के वैक्सीन को डेवलप करने में अरबों डॉलर की लागत आती है। वैक्सीन डेवलप करना इतना कॉस्टली होने के कारण बहुत सारे देश बहुत सारी बीमारियों का वैक्सीन डेवलप ही नहीं कर पाते हैं। अक्सर वैसी बीमारियों के टीके विकसित किए जाते हैं जिससे कमाई का मौका मिलता है। क्योंकि अमीर देशों में रिसर्च की अच्छी फैसिलिटीज अवेलेबल होती है और इन्वेस्ट करने वाले लोग भी अवेलेबल होते हैं, इसलिए मोस्ट ऑफ द वैक्सीन को उन्हीं अमीर देशों द्वारा डेवलप किया जाता है, जबकि गरीब देश इन टीकों के लिए तरसते हैं। आप इस डेटा से समझ सकते हैं, भारत में हर साल करीब 1 लाख से ज्यादा बच्चे जन्म लेने के कुछ दिन बाद ही निमोनिया के कारण मर जाते हैं। इससे बचने का टीका अमेरिका की फाइजर कंपनी ने डेवलप किया है, जिसपे सरकार के सब्सिडी के बावजूद यह टीका 3200 रुपए का पड़ता है, जिसके कारण यह भारत में अभी भी बहुत लोगों की पहुंच से दूर है। अब चूंकि कोरोना वायरस ने दुनिया की सारी देशों पे कहर ढाई है, इसलिए इस वैक्सीन के विकास में कुछ ऐसे भी संस्थाओं ने पैसे लगाए हैं, जैसे कि गावी, सेपी, जो कि जनहित के लिए काम करते हैं, ताकि गरीब देशों को वो बहुत ही कम दाम में या फिर मुफ्त में वैक्सीन को अवेलेबल करवा सके। फिलहाल दुनिया भर के रिसर्च सेंटर्स में वैक्सीन डेवलप करने के करीब 70 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जिसमें ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के एस्ट्राजेन कंपनी अव्वल नंबर पे है, जिसका तीसरा फेज का ट्रायल कामयाब रहा है। जानते हैं कि फेज 1, फेज 2 और फेज 3 ट्रायल होता क्या है। फेज 1 ट्रायल में वैक्सीन को बहुत ही कम लोगों पे ट्राई किया जाता है, जो कि बहुत ही कम फिट होते हैं। फेज 2 ट्रायल में उन नंबर्स को बढ़ा दिया जाता है, प्लस अलग अलग तरीके के सैंपल्स पे ट्राई किया जाता है। इसमें कंट्रोल ग्रुप भी शामिल होता है ताकि वैक्सीन के दुष्प्रभाव को कंट्रोल किया जा सके। फेज 3 में वैक्सीन के डोज पे स्टडी किया जाता है। वैक्सीन का कितना डोज बीमारी से लड़ने के लिए काफी होगा, उस पे स्टडी किया जाता है। भारत में भी वैक्सीन का ट्रायल अगस्त से शुरू होने की संभावना है। एस्ट्राजेनिका कंपनी ने वैक्सीन के 2 अरब डोज बनाकर देने का वादा किया है, बट इतनी बड़ी मात्रा में वैक्सीन बनाना अकेले एस्ट्राजेनिका कंपनी के बस की बात नहीं है। इसलिए मास प्रोडक्शन के लिए एस्ट्राजेनिका ने इंडियन कंपनी SII से पार्टनरशिप की है। पुणे की सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया मतलब SII दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन बनाने वाली कंपनीज में से एक है। यह कंपनी लगभग 1.5 अरब वैक्सीन हर साल बनाती है। SII को 1 अरब वैक्सीन बनाने के लिए बोला गया है। इनमें से अराउंड 40 करोड़ डोज इस साल के अंत तक अवेलेबल कराया जाएगा। इसलिए ये भारत और भारतीयों के लिए गर्व का मौका है कि भारत पूरी दुनिया को बचाने में एक अहम भूमिका निभाने वाला है। SII द्वारा बनाए गए वैक्सीन का एक बड़ा हिस्सा भारत को भी मिलेगा। साथ साथ भारत अपना वैक्सीन भी डेवलप कर रहा है, जो कि जल्द ही पूरा हो जाएगा। क्योंकि भारत दवाई बनाने के मामले में बहुत आगे है, बट वैक्सीन बनाने का ज्यादा एक्सपीरियंस भारत को नहीं है, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट फिर भी भारत कोरोना वैक्सीन बनाने के मामले में वैक्सीन बनाने वाले टॉप देशों से थोड़ा ही पीछे है। यह बीमारी ऐसी है कि अगर एक आदमी भी बचा रह गया जिसे वैक्सीन न मिली हो, तो वह पूरी दुनिया के लिए बड़ा सरदर्द फिर से बन जाएगा। इसलिए इस वैक्सीन
वैक्सीन को दुनिया के हर एक देश तक जल्द से जल्द पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। बस जरूरत है तो थोड़ा सा और शब्द रखकर कोरोना वायरस से बचने के गाइडलाइंस को कुछ और दिन तक फॉलो करते रहने की। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और वीडियो को शेयर करना ना भूलें ताकि ये न्यूज हर एक इंडियन को पता चल सके और उनमें एक उम्मीद की किरण जाग सके। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।